और एक बुलडोजर एक्शन पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी, मगर ये बुलडोजर कानून के रक्षकों ने नहीं बल्कि कट्टरपंथी समर्थकों ने चलाया, वो भी बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान यानी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के घर पर। खास बात यह कि जब शेख हसीना भारत से अपने समर्थकों का हौसला बढ़ा रहे थे, उसी वक्त कट्टरपंथी उनके आशाने पर ये बुलडोजर चला रहे थे। बांग्लादेश में इस बुलडोजर अटैक की गूंज हिंदुस्तान तक सुनाई दे रही थी। कट्टरपंथियों के हथौड़े इस घर पर भले ही बरस रहे थे, मगर चोट भारत में बैठी शेख हसीना के दिल पर लग रही थी। एक तरफ शेख हसीना भारत से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विद्रोह के लिए हौसला दे रही थी, तो दूसरी तरफ उनके पुश्तैनी घर पर हजारों कट्टरपंथियों और विद्रोहियों की भीड़ पहुंची हुई थी और उस घर पर बेरहमी से बुलडोजर चलाया जा रहा था। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सरकार के निशाने पर शेख हसीना कल से एक बार फिर आ गई हैं। शेख हसीना कल बांग्लादेशियों के सामने भाषण देने वाली थी। उससे पहले ही कट्टरपंथियों के उकसावे पर सैकड़ों की भीड़ ने उनके पिता के ऐतिहासिक घर को जला दिया। वो घर जो बांग्लादेश के इतिहास में भी खास जगह रखता है। ये तस्वीरें देखिए, भीड़ बुलडोजर पर आती है, घर में तोड़फोड़ की जाती है, डंडों से दरवाजे तोड़े जाते हैं, नारेबाजी होती है और फिर आग लगा दी जाती है। दरअसल ये सारा गुस्सा उस ऐलान के बाद हुआ जब अवामी लीग ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की, जिसकी शुरुआत शेख हसीना को अपने भाषण से करनी थी। लेकिन उसके विरोध में पहले ही भीड़ बुलडोजर लेकर उनके पुश्तैनी घर पर पहुंच गई, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब यह हमला हुआ तब वहां बांग्लादेशी सुरक्षा बल भी मौजूद थे। उन्होंने भीड़ को समझाने की मामूली कोशिश जरूर की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। प्रदर्शनकारी मेन गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और फिर वहां जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवी शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के आवास और संग्रहालय में भी घुस गए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और उन्हें फांसी देने की मांग की गई। कई प्रदर्शनकारी घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच गए और वहां लगी दिवंगत नेता की तस्वीरों को भी नष्ट कर दिया। कट्टरपंथियों की शय पर बौखलाए उपद्रवियों ने सिर्फ शेख हसीना के इस घर को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि खुलना में उनके चचेरे भाई शेख सुहेल, शेख जेविल के घरों को भी 2 बुलडोजरों से गिरा दिया गया। हालांकि इस पूरे हंगामे के बावजूद शेख हसीना सामने आई। उन्होंने बांग्लादेश को आतंकी देश बताया, साथ ही पूरी बुलंदी के साथ ये भी कहा कि बुलडोजर से इतिहास नहीं मिट सकता। দেশের জনগণই বিচার করবেন। আমি তো আপনাদের কল্যাণে কাজ করেছি, দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। নিজের দিকে তো তাকাইনি, নিজের কি আছে না আছে সে তো দেখিনি। শুধু আপনাদের কল্যাণের জন্যই সবটুকু উজাড় করে দিয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে মাত্র 15 বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ করেছি, উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছি। আজকে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে আমি এটুকু আশাবাদী, এর আগে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, আজকে তা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা দালান ভেঙে ফেলতে পারে, ইতিহাস মুছতে পারবে না। একবার ভাঙলে আবার আমরা করতে পারবো। शेख हसीना के जिस घर को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया, उसी घर में शेख मुजीबुर रहमान रहा करते थे। इससे पहले 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भीड़ ने इस घर पर हमला किया था। तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी। ये घर तभी से वीरान था, मगर अब ये मलबे का ढेर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।